हेलो दोस्तों, आज हम टेक्स्ट से कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक गोल्ड रिंग है जिसका मार्क प्राइस है 13,000 और टैक्स है उसमें 12%। तो उसका फाइनल प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो उसका जो प्राइस होगा प्राइस क्या होगा? 13,000 प्लस 12%, है ना। 12% ऑफ 13,000, यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसका 13,000 रुपये दाम है। ठीक है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तो उसमें कुछ टैक्स लग जाता है और टैक्स का कुछ परसेंट दिया है, यहाँ पे 12% दिया हुआ है। तो ये जो 12% किसका होगा? जो जो प्राइस होगा उसी का होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 13,000 प्लस 12% मतलब 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड 13,000। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 13,000 प्लस 13 जा 156। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिख देंगे 156 और एक जीरो। ठीक है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 06541, यानी 14,560 रुपीज़ हमारा प्राइस पड़ेगा। उसी तरह हमारा सेकंड नंबर, अ पेयर ऑफ शूज़ विथ मार्क प्राइस 1200 एंड टैक्स इज 500। तो जो हमारा नेट प्राइस आ जाएगा क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 5% ऑफ 1200, है ना। तो 1200 प्लस 5% मतलब 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड काट देंगे हम लोग, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 5 जा कितना हो जाएगा? तो 12 5 जा हमारा हो जाएगा 60। तो हमारा जो न्यू प्राइस हो जाएगा, जो हम लोग का एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, वो कितना पड़ेगा? तो 1260 रुपये का पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 5% ऑफ टैक्स इज इंक्लूड इन द प्राइस। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्राइस जो है, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ होता है, इंक्लूड मतलब ऐड किया, एक्सक्लूड मतलब बाहर किया, है ना। फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, है ना। तो बोला 5% ऑफ टैक्स इज इंक्लूड इन द प्राइस, प्राइस में इंक्लूड है, इसमें क्या है? टैक्स इंक्लूड है। तो टैक्स लगने से पहले ध्यान करते, मतलब एक चीज़ है ना। इसमें क्या हुआ है कि इसका जो लिखा हुआ है, जैसे 13,125 लिखा हुआ है, तो इसमें प्राइस भी है और प्लस टैक्स भी जोड़ा हुआ है। तो ये प्राइस क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो हमारा कितना प्राइस जोड़ा हुआ है? 5%। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, इसका प्राइस जो था एक्चुअल प्राइस था। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस कितना था? एक्स मान लेते हैं। तो एक्चुअल प्राइस एक्स था, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टैक्स कितना लगा हमारा? तो टैक्स लगा 5%। तो 5% ऑफ एक्स इज हाउ मच? तो दिया हुआ है 13,125, एक्स प्लस 5। ठीक है, अब क्या होगा? एक्स प्लस, अब ये काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 एक्स बाई 20 इक्वल टू 13,125। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? 20x प्लस एक्स बाई 20 इक्वल टू 13,125, है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या है? 21x बाई 20 इक्वल टू 13,125 एंड x इक्वल टू, इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो इसका हमारा आंसर डिवाइड करने से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वही हमारा जो क्या होगा, एक जो स्टार्टिंग प्राइस था वो हमारा निकल जाएगा, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड था, है ना। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन पूछा, ए पेंसिल ब्रोक फॉर 84 रुपीज़, है ना। अब 84 रुपीज़ में ब्रोक किया, खरीदा गया है और उसमें 5% टैक्स भी इंक्लूड है। तो उसका जो एक्चुअल जो प्राइस था, जो प्रिंटेड प्राइस था, वो कितना था? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है कि मान लेंगे लेट द actual price of pencil is equal to x, then x plus 5% of x is equal to 84, x plus 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 84, है ना। कट जाएगा तो 20, एक्स प्लस एक्स बाई 20 इक्वल टू 84। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सॉल्व करेंगे, 21x बाई 20 इक्वल टू 84, है ना। अब क्या होगा? x इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 20, काट देंगे 4 टाइम्स तो चल जाएगा, 20 इंटू 4 तो हमारा आ जाएगा 80, यानी पेंसिल का जो एक्चुअल प्राइस था क्या था? 80 रुपीज़ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना बॉक्ड अ पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर
2576 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स, यानी इसमें क्या है, टैक्स भी ऐड है ना, तो इंक्लूडिंग लिखा हुआ है तो टैक्स इसमें ऐड है। इफ़ द मार्क प्राइस वाज इतना, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है और इंक्लूडिंग टैक्स है, यानी मार्क प्राइस में अगर टैक्स लगा हुआ है ना, तो टैक्स लग के कितना प्राइस हो जाएगा, तो 2576। ठीक है, ये लिखा हुआ दाम है, उसमें टैक्स लग गया तो उसका एक जो प्राइस हो गया इतना हो गया, है ना। इंक्लूडिंग टैक्स लिखा हुआ था, मार्क प्राइस क्या था 2300 प्लस क्या हुआ, रेट ऑफ परसेंट फाइंड करना। तो हमको रेट पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेट को मान लेते हैं कि x% था। कितना परसेंट था, x%। तो हम लोग लिख सकते हैं x% ऑफ 2300 इक्वल टू 2576, है ना। 2300 प्लस x/100 इंटू 2300 इक्वल टू 2576। 00 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए, ये 2300 जो है ये प्लस में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होता है 23 इंटू एक्स, 23x 2576 माइनस 2300, 23x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 276, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 276 डिवाइडेड बाई 23। अब हम इसे कट करेंगे तो ये 1 टाइम से, ये 1 टाइम में चल जाएगा 20, यहाँ पे बचेगा 4, तो देन 2 टाइम से, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12%, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल phone is 45,000. It is offered at a discount of 7%. If the rate of the tax is 16% on the selling price, find the final amount. ठीक है, यानी कि एक फ़ोन है, उसमें लिखा हुआ है 4500, इतना मार्क प्राइस है ना, लिखा हुआ है, उसका प्रिंटेड रेट है। तो इसमें क्या करता है, दुकान वाला बोलता है भैया हम आपको 7% का डिस्काउंट देंगे, तो 7% डिस्काउंट आ गया यहाँ पे। लेकिन फिर बोलेगा भैया आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, कुछ टैक्स लग जाएगा, तो बोले टैक्स कितना लगेगा, तो 16% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका 7% डिस्काउंट निकालेंगे, जो प्राइस आएगा उसमें 16% ऐड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 4500 ये प्राइस है, उसमें 7% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो क्या करता है इसमें 7% ऑफ 4500, पहले हम लोग निकालते थे कि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, 45000 माइनस 7/100 इंटू 45000, तो हमारा 00 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 45,000 माइनस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर हम लोग का रह जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 3 कितना होगा 31। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0 का तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यानी हमारा जो प्राइस पड़ जाएगा वो हो जाएगा 31850। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 16% हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे 4850, अब हम लोग को सेलिंग प्राइस निकल जाएगा प्लस टैक्स, टैक्स क्या था 41850 प्लस 16% ऑफ 41850। ठीक है, इस प्राइस पे अब 16% लगेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसी पे 16% निकाल लें, इस पे नहीं लगाना, जो सेलिंग अमाउंट है, ठीक है, जिस पे वो बेच रहा है उस पर टैक्स लगाएंगे, मार्क प्राइस पे नहीं लगता है, क्योंकि वो अब डिस्काउंट दे चुका है उस पर। ठीक है, 41850 प्लस 16/100 इंटू 41850, है ना। आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। आप कमेंट में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है ना। थैंक यू।